competitive English. You are most welcome once again with new video lecture. आज वीडियो लेक्चर यूपी बोर्ड एग्जाम, यूपी टेट, एसएसटी, बैंकिंग सभी के लिए बड़ी ही एक्सीलेंट और अमेजिंग वीडियो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का ये टॉपिक रिमूविंग ऑफ एडवर्ब टू हर जगह पूछा जाता है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में, एसएसटी में, यूपी टेट में, हर जगह पूछे जाने वाला बड़ा ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। आज के टॉपिक का नाम है रिमूविंग ऑफ एडवर्ब टू। एडवर्ब टू को कैसे हटाया जाए, हम आपको इसके सभी एस्पेक्ट बताने वाले हैं, क्योंकि इसमें लगभग 3 या 4 तरह के सेंटेंस आते हैं। रिमूविंग ऑफ एडवर्ब टू, टू को हटाना। देख लेते हैं पहला सेंटेंस, रोबिन इज टू फैट टू रन। रोबिन इतना मोटा है, दौड़ नहीं सकता। तो रिमूविंग टू किस तरह करते हैं, इस टू को रिमूव कैसे किया जाए, रिमूव टू कैसे किया जाए देखते हैं। रिमूव टू, रोबिन इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन। एक एक बात को ध्यान से देखना आपको। सबसे पहले एडवर्ब टू के स्थान पर सो लगाते हैं, इसके बाद वाक्य में दिए गए एडजेक्टिव या पास्ट पार्टिसिपल के बाद दैट लगाते हैं, क्योंकि इसमें फैट जो है वो एडजेक्टिव है, तो फैट के बाद दैट लगा दिया। इसके बाद वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार पर्सनल प्रोनाउन ही, सी, इट, दे, वन में से किसी को लगाते हैं, क्योंकि रोबिन मेल है, लड़का है, तो लड़के के लिए, मेल के लिए ही का प्रयोग करेंगे, ही। इसके बाद वाक्य के टेंस को देखते हैं। यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट लगाते हैं, यदि वाक्य पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट लगाते हैं। दोबारा फिर देख लीजिए आप इसे, रोबिन इज टू फैट टू रन। रोबिन इतना मोटा है, दौड़ नहीं सकता। तो इसका रिमूव टू किस तरह करेंगे, ध्यान से देखिए आप, एक एक बात को समझिए। रोबिन इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन। टू के स्थान पर, एडवर्ब टू के स्थान पर सो लगाते हैं। वाक्य में दिए गए एडजेक्टिव या पास्ट पार्टिसिपल के बाद दैट लगाते हैं, यानी फैट इसमें एडजेक्टिव है इसलिए दैट लगा दिया। यदि आप बिल्कुल ही नए स्टूडेंट हैं और आपको एडजेक्टिव या पास्ट पार्टिसिपल पता नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए कि TO2 के स्थान पर दैट लगाते हैं। इसके बाद वाक्य के सब्जेक्ट पर जाते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार पर्सनल प्रोनाउन ही, सी, इट या वन में से किसी को लगाते हैं, क्योंकि रोबिन एक नाम है, मेल है, इसलिए ही का प्रयोग किया। क्योंकि इसमें इज आया है इसलिए कैन नॉट लगाया। रन देख लीजिए दोबारा फिर, रोबिन इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन। मेरे पेन को देखिए आप, पेन कहां चल रहा है। रोबिन इज सो, टू का शो कर दिया, फैट दैट यानी एडजेक्टिव बाद दैट लगा दिया। अब रोबिन मेल है, ही, अब क्योंकि प्रेजेंट में है, कैन नॉट रन। रोबिन इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन। अगले सेंटेंस पर आते हैं, ये है टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 है ये। टाइप नंबर 1 में 2 सेंटेंस बताए हमने आपको, एक प्रेजेंट टेंस में, एक पास्ट टेंस में। अब पास्ट टेंस का देख लीजिए आप, शी वॉज टू लेट टू कम हियर। वह इतनी लेट थी कि यहाँ नहीं आ सकती थी। देखिए ध्यान से आप, रिमूव टू किस तरह करते हैं, रिमूव टू किस तरह करते हैं। यूपी बोर्ड, एसएसटी, बैंकिंग सभी कंपटीशन में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, रिमूविंग ऑफ एडवर्ब टू। टुडे यू आर लर्निंग इन ट्रांसफॉर्मेशन रिमूविंग ऑफ एडवर्ब टू, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत एक टॉपिक आता है, टू को हटाना, रिमूव टू करना, टू को हिलाना, हटाना, उसके स्थान से हटा देना, उसके स्थान पर कुछ और रखना। क्या रखते हैं वो देख लीजिए आप। देखिए, शी वॉज टू लेट टू कम हियर। शी वॉज सो लेट दैट शी कुड नॉट कम हियर। ध्यान से देखिए आप, शी वॉज, मेरे पैर को देखिए कहां चल रहा है। शी वॉज, टू के स्थान पर सो लगा, सो लेट दैट यानी लेट इसमें एडजेक्टिव है, ये पास्ट पार्टिसिपल, इसके बाद दैट लगा दिया। और क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है सी है,
शी कुड नॉट रन। यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट लगाते हैं, यदि वाक्य पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट लगाते हैं। क्योंकि ये पास्ट टेंस में है इसलिए कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। इज एम आर या फर्स्ट फॉर्म के लिए कैन नॉट लगाते हैं, वोज वर या सेकंड फॉर्म के लिए कुड नॉट लगाते हैं। इसमें नई बात क्या है, कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं तो सेम पहले वाला ही है, यानी आई मीन टू से पहला ही एक्सपेक्ट है, पहला प्रकार है। अब देख लेते हैं दूसरा प्रकार। अब क्वेश्चन उठता है, यदि सेंटेंस में केवल TOO यानी एडवर्ब टू आया है, TO2 प्रीपोजिशन टू नहीं आया है। पहले दो सेंटेंस में दोनों टू देख रहे हैं आप, लेकिन इस सेंटेंस में तीसरे सेंटेंस में केवल TOO देख रहे हैं। तो क्या करते हैं, बड़ा इजी है, बड़ा अमेजिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग है। टू के स्थान पर एक्सट्रीमली लगाइए या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगाइए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, यदि वाक्य में केवल TOO दिया गया है, TO2 नहीं दिया गया है, तो TOO को हटाइए, एक्सट्रीम लगाइए या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगाइए। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, देख लीजिए आप, राहिल इज टू लेट, राहिल इज एक्सट्रीमली लेट, यानी कि यदि आप एक्सट्रीमली का प्रयोग करोगे तो आपको एडजेक्टिव से पहले लेना पड़ेगा। एक्सट्रीमली एडजेक्टिव से पहला आया, लेट से पहला आया। और यदि आप बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करोगे तो उसे एडजेक्टिव या पास्ट पार्टिसिपल भी बाद लगाएंगे। इस तरह राहिल इज लेट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट जो है वो लेट के बाद आया है और एक्सट्रीमली लेट से पहले आया है। ये बात ध्यान देने की है, यानी कि टू के स्थान पर यदि वाक्य में केवल TOO दिया गया है, TO2 नहीं दिया गया है, तो टू के स्थान पर एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, एक्सट्रीमली को एडजेक्टिव या पार्ट से पहले लगाते हैं और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट को बाद में लगाते हैं। यहाँ पर लेट जो है वो एडजेक्टिव है, तो एक्सट्रीमली एडजेक्टिव से पहला आया है और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट बाद में आया है। अब देख लेते हैं अंतिम प्रकार, अंतिम एक्सपेक्ट, यानी कि इसमें तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, ध्यान से देखिए आप इसमें, द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। ऐसे सेंटेंस में फॉर मी का आई, फॉर अस का वी, फॉर देम का दे कर देते हैं। जिस तरह मी का सब्जेक्ट आई कर देंगे, इसमें वाक्य पहले की तरह ही है। द टी इज सो, टू का सो कर दिया, हॉट, दैट, मी का सब्जेक्ट आई क्योंकि प्रेजेंट में है, कैन नॉट ड्रिंक इट, आई कैन नॉट ड्रिंक इट। तो डियर स्टूडेंट, इंग्लिश कंपटीशन बोर्ड एग्जाम किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे अपने चैनल स्पोकन इंग्लिश चैनल जलालाबाद को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव ए वेरी नाइस डे।